हेलो गाइस। देखिए, यह आज का जो वीडियो है परसेंटेज का आपका पार्ट 2 है ना। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के पहले है ना, जिन्होंने पार्ट परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है वो उस वीडियो को पहले देख के आएंगे। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से पार्ट 1 में हम लोग को 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास किए हुए थे, है ना। उसके बाद आज के क्लास में पार्ट 2 में जितनी भी बची हुई क्वेश्चन है ना, जो अलग अलग टाइप के वो पूछे जाते हैं पेपर में, उन सबको करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है उसको पहले पढ़िए। देखिएगा, पहला प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर, देखिए स्लाइड थोड़ा आगे आगे है, मैं पहले पीछे चलता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर बाद में बिक्री में गिरावट के कारण, ठीक, बिक्री में गिरावट के कारण इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मान लो कोई एक वस्तु है, यहाँ पे क्या ले लें, गर्मी के समय है, कूलर ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में स्केच पेन पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये होगा आपका, अब ठीक है। चलिए, मान लीजिए कोई वस्तु है कूलर, इसकी कीमत को, कीमत में क्या होती है, देखिए पहले 20% क्या किया जाती है, इसकी कीमत को बढ़ाया जाता है। अब कीमत क्या हुआ, 20% बढ़ा, तो इसकी जो बिक्री है ना, अब क्या कीमत, तो क्या किया दुकानदार ने, 20% बढ़ा दिया, इसको जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी संख्या में क्या हो गई, गिरावट हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो बाद में बिक्री में गिरावट के कारण कीमत में 25% घटा दी जाती है। तो अब इसकी बिक्री हो नहीं रही थी, तो कीमत में कितने परसेंट की गिरावट हुई, 25% की, ठीक है। कितने की गिरावट हुई, 25%। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हमें बताने हैं। तो देखिएगा, प्रतिशत परिवर्तन के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसी से आप बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यहाँ भी ए में प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर भी बी में प्लस माइनस रहेगा। देखिए, ए की जगह हम लोग क्या लेके रखेंगे, 20% को, और बी की जगह हम लोग लेंगे किसको, तो 25%। अब देखिएगा यहाँ पे ए की जगह आप क्या करेंगे, 20%, किसमें है, 20 में है, तो प्लस है ना, इसमें तो प्लस में है, इसको 20 रखते हैं। उसके बाद है क्या, बी, बी की जगह हम लोग किसको रखेंगे, -25 में। इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, पहले माइनस का साइन ले लेते हैं, फिर 25 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए प्लस प्लस ही रख लेते हैं अभी, ठीक है। ए की जगह वैल्यू किसको रखना है, +20 रखना है ना। ए की जगह यहाँ पे 20 आ गया। उसके बाद गुणा है, गुणा की जगह बी, देखिए बी की जगह -25 है, तो माइनस इसको रख लीजिए 25, और बट्टा में कितना है, 100। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा तो यहाँ देखिएगा +20 है, -25, तो ये कितना हो गया, -5 आया। यहाँ पे प्लस रखते हैं अभी, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो ये कितना आ गया, -5, ठीक है। तो -5 और -5 ये कितना हो गया, -10। ये आपका उत्तर है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, प्रतिशत परिवर्तन 10%। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा, देखिए एक इसको अगर दूसरे मेथड से बनाना चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत जो है अपने आप में कितना है, 100%, ठीक है। अब इसी में कितनी की बढ़ोतरी हुई, पहले वस्तु में 20% की, कितनी की, तो 20% की, तो कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बिक्री में गिरावट हुई, तो उस पर 25% कीमत घटा दी गई। इस पे घटाई गई, इसी में, इसमें कितना घटाया गया, 25%, ठीक है। तो 120 का 25% निकालेंगे,
है ना। तो ये जनरली 1/4 होता है और कितना हो गया 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 120 है, 120 में आप 30 घटाते हैं, ठीक है, ये वाली 30 का वैल्यू घटाएंगे तो ये आ गया 90। अब देखिए कीमत कितनी है 100 है ना। बढ़ के कितना हुआ था 120 हो गया। उसके बाद उसमें कितना घटा 25% घटा दिया जा गया है ना। तो कितना घटा 30 घटा है ना, 30 घटा है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 90 हो गया। एक्चुअल में कितना था 100, और 100 से 90 कितना कम हुआ -10%, है ना। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 10%। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिएगा ये आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न को आप पढ़िए। प्रश्न में देखिए लिखा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। मान लो कोई भी वस्तु है ना, उसकी कीमत कितनी है तो 100 रुपए। एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूँ, है ना। ठीक, देखिए कोई भी वस्तु है उसकी कीमत कितनी है तो 100%। अब इस में कितनी की वृद्धि की गई 20 की, है ना। इसमें कितनी की वृद्धि की गई 20% की। ये कितनी हो गई 120। अब प्रश्न में पूछा गया है उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत कमी करें कि उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि मत हो। मतलब इसका किस तरीके से उपयोग करें, है ना, कि इसका एक्चुअल जो है ये 100 है ना, है ना। इसमें क्या बोला गया है वो कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें तो इस पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। मतलब इसका जो खर्च है 120, इसमें वृद्धि ना हो। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ध्यान से समझिए। ठीक है, चीजें 100 की कीमत की है, 20% की बढ़ोतरी हो गई, कितना हो गया 120। हमें क्या करना है, किसमें जो वस्तु है इसका उपभोग इस तरीके से करना है, इसमें जो मूल्य है ना उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो या वृद्धि ना हो। तो कितना का वृद्धि हुआ है 20 का, 20 ऊपर ले लें। ठीक है, किस कितने की वृद्धि हुआ है 20 का। उपभोग उतना ही रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए 120, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसमें 120 में गुणित कर लीजिए 100, है ना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर लीजिए। तो 20 एकम 20 छक्का 120। अब ये है 2 तिया 6, 2 50 हम, तो आपका उत्तर आ जाएगा 50/30 या 50/3, है ना। 50/3 ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और किसमें होगा तो याद रखिए प्रतिशत में, सारे वैल्यू जो किसमें है तो प्रतिशत में। ठीक है, तो आपका आंसर ये जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपका जो है अगला प्रश्न, प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे शुल्क ले लीजिए कितना है, देखिएगा मान लीजिए आप शुल्क ले लीजिए, शुल्क कितना है तो 100% है। अब इसमें ये कितनी की कमी करता है तो -40% की। 100 में -40 की कमी करोगे कितना आ जाएगा 60%। यही है ना, यहाँ तक चीजें हुई। अब उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 100 है। 60 में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी तो उसके आय अपरिवर्तित रहे। तो 100 में 60 में कितना वृद्धि करेंगे आप 40 का, है ना। जो ये 40 कम की है इसी का वृद्धि करेंगे, किस में करेंगे तो 60 में करने है ना, 100 में नहीं करने। और उसके बाद प्रतिशत निकालने तो 100 कर दीजिए। 20 दूने 20 दिया, और ये कितना हो गया 200/3, और ये आपका वैल्यू हो जाता है 66/2/3%, है ना। ये 66 सहित, है ना, 66 सहित 2/3%, ये इसका क्या हो जाता है वैल्यू हो जाता है। ठीक है, या इसी को आप लोग कह सकते हैं 66.666। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए, यदि एक परीक्षा में प्रश्न आप पढ़िए पहले, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, मतलब देखिए परीक्षा में जितने भी छात्र बैठे थे वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसी 100% का क्या होता है, 35% छात्र क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, है ना। तो 100 में 35 पास हो जाएंगे तो फेल कितना होगा, तो फेल के लिए देखिए ये हो जाएगा 65%। ठीक है, प्रतिशत में कितना फेल हुआ, 65%। लेकिन यहाँ पे दिया है संख्या, 455 छात्र फेल हो गए, तो प्रतिशत में 65% और संख्या में कितना, 455। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी 455/65। तो हमें क्या पूछा गया प्रश्न में, परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, कुल कितने छात्र थे, 100%। तो हमें 100% का वैल्यू लेने हैं, तो 100% हो गया 455/35 गुणित 100। ठीक है, अब देखिए 65 एकम 65 और ये 65 सत्ते, तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 700। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो याद रखना 700 कुल संख्या हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हुई, ये आपका पहला मेथड है। ठीक, अब चलिए इसी में हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, कुछ बेसिक है ना। देखिए, मान लीजिए परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, x है। कुल छात्र कितने बैठे, x बैठे, और इसी कुल का जो है 35% जो है ना, इसी कुल का 35% क्या होता है, पास हो जाता है ना। इसी कुल का 35% पास हो जाता है। तो जब इन दोनों के बीच का, ये आपका कुल है, कुल छात्र है, ये पास वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको फेल वाला मिल जाएगा। ठीक है, जो फेल, तो फेल कितना आएगा, तो ये देखिए x है माइनस 35x/100, यहाँ तक हुआ। उसके बाद 100 नीचे आ जाएगा, 100 और x से गुणा करेंगे, 100x हो गया माइनस 35x, तो ये कितना हो गया, 65x/100। ये क्या है, फेल, फेल यही है। ठीक है, फेल तो यही है 65/100, लेकिन है ना, फेल है। और यहाँ पे फेल ये किस में आया है, 65x/100 प्रतिशत का है, लेकिन संख्या में कितना है, 455 है। इसको आप क्या करेंगे, 455 ले लेंगे, तो 65 एकम 65 सत्ते और x निकालने हैं, तो 100 गुणित 7, ये कितना हो गया, 700। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने 2 मेथड देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, अंकुर नाम का एक लड़का है और एसएससी की परीक्षा में वो बैठता है। ठीक है, और सफल होने के लिए उसको 60% अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कितना, 60। और जबकि उसके नंबर कितने मिले हैं, तो याद रखिए कि 240 नंबर उसको प्राप्त हुए हैं, और 60 अंक से वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो एसएससी की परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होने चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये अंकुर भैया है ना, ये परीक्षा में बैठते हैं और 60% अंक ये पास होने के लिए जरूरी होता है। ये पास होने के लिए क्या होता है, तो जरूरी होता है। लेकिन अंकुर भैया क्या करते हैं, 240 नंबर इनको मिलता है। नंबर में कितना मिलता है, 240 मिलता है, और ये 60 नंबर से फेल हो जाते हैं। 60 नंबर से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए 240 नंबर अंकुर को मिला, अगर उसको 60 नंबर और मिलता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, है ना, ये पास हो जाता। इसका मतलब क्या है, अगर अंकुर को 300 नंबर मिलता, है ना, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास हो जाता मतलब सफल हो जाता। तो सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये 60 नंबर उसको और मिलता तो 300 नंबर जो बना, ये कितना है, 60% का वैल्यू है ना। ये 300 नंबर जो उसको मिला वो 60% का वैल्यू है। तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300
बटा 60, और आप 100% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 300 बटा 60 गुणित 100, और यहाँ से काटिए 60 एकम 60 पंचे, और ये आपका वैल्यू हो गया 500। कितना हो गया? 500। तो ठीक है, तो एसएससी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो जो 100% जो अपने आप में अंक होता है 500, यही एसएससी परीक्षा में क्या है? अधिकतम अंक है। ठीक है, यही एसएससी के परीक्षा की क्या है? तो याद रखिएगा, अधिकतम अंक है ना। यही एसएससी की परीक्षा की क्या है? तो अधिकतम अंक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी आप देख लीजिएगा, है ना। दूसरे तरीके से भी इसको बना के देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ठीक है, देखिए मान लीजिए जो अधिकतर अंक है ये कितना है? तो x है। एक मिनट, मान लीजिए जो अधिकतर अंक है ना, जो अधिकतम अंक है ये कितना है? तो x है। ठीक है, और पास होने के लिए अंकुर को कितना चाहिए था? इसी x का 60%, है ना। पास होने के लिए अंकुर को इसी x का 60% चाहिए था। कुल अंक कितना है? x है। पास होने के लिए इतना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, देखिए कुल अंक कितना है? x है। पास होने के लिए इतना चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए? तो इतना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस जो देखने को मिलता है, ये कितना मिलता है? ये मिलता है 240 और 60, यही है ना। देखिए अब यहाँ पे उसके नंबर में ये 240 और 60, इसको माइनस मत करना। मैं बेसिकली ये चीज बता रहा हूँ कि कुल और पास के बीच का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये कितना होगा? 240 और 60, यही है ना। 240 नंबर उसको मिला, 60 नंबर से फेल हो गया। कुल कितना हो गया? 300। दोनों को आप जोड़ोगे तो कुल कितना हो जाएगा? 300। ये 300 क्या है? इसी x का 60% तो है ना। तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ये उस पेपर का क्या है? अधिकतम अंक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, बहुत बेसिक सा था। अब देखिएगा, इसके लिए एक दूसरा मेथड भी हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। इसके लिए एक फार्मूला मेथड भी हम लोग देखते हैं। अब फार्मूला मेथड में यहाँ पे देखिएगा, अगर कभी आपको अधिकतम अंक निकालने हैं, है ना, कभी भी आपको अधिकतम अंक निकालने हैं और प्रश्न में इस तरीके से पूछा गया है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले 100 ऊपर में ले लेंगे और नीचे में क्या करेंगे? बटा कर देंगे। ठीक, इसके बाद दोनों के बीच के जो अंकों का डिफरेंस है ना, उसको देखिए। ठीक है, अब इसका मतलब अंकों का डिफरेंस देखने का मतलब क्या है? 240 अंक उसको मिला, 60 अंक से वो असफल हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 240 धन 60। ठीक है, अब इसको देखिए, प्रतिशत जो पास होने वाला चाहिए था वो कितना है? तो कितना है? 60%। ये 60 हो गया। अब इसको करिए, सॉल्व करिए। ये 100 हो गया, ये 300 और ये 60। तो 60 एकम 60 पंचे, अधिकतम अंक यहाँ से कितना आ गया? 500। यही आपका क्या है? 500 जो है आपका उत्तर है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरीके से किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये 20% विद्यार्थी जो है ये क्या करते हैं? गणित में फेल हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया है तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाते हैं, है ना, विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यहाँ जो 15% विद्यार्थी है ये जो है विज्ञान में फेल हो जाते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब देखिए गणित में भी फेल होते हैं और विज्ञान में भी फेल होते हैं, और दोनों को मिला के कुल कितने फेल होते हैं? 10% विद्यार्थी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं? देखिए, विद्यार्थी जितने भी बैठे होंगे संख्या में, अपने आप में कितने होंगे? 100%। खैर यहाँ गणित में कितने? 20% हुए और विज्ञान में 15%। दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो गया? 35%।
35% है ना, एक एक विषय में दोनों को क्या है, गणित के हैं और विज्ञान के, दोनों के जोड़ने पे 35% आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए दोनों को मिला के 10% छात्र क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, है ना। 10% दोनों को मिला के हुए हैं, इस 10 को इसमें घटा दीजिए। ठीक, एक एक का पहले जोड़ लीजिए, गणित का फेल विज्ञान के फेल को पहले आपको जोड़िए, दोनों को जो हुआ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये है ना, ये दोनों इसमें क्या है, शामिल है ना, दोनों भी ये दोनों जो है इसमें शामिल है, तो 10 को हटा दीजिए, तो ये कितना आ गया, 25%। अब इसी 25% को 100 से घटाइए तो 75%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अब फेल फेल वाला क्लियर हो गया, तो ये आपके पास कौन सा विद्यार्थी है, पास हुआ है ना, तो 75% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न, देखिए किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, ये जो है 77% जो है अंग्रेजी में क्या हुए, इंग्लिश में पास हो गए, और 34% गणित में फेल हो गए। इसका मतलब देखिए इंग्लिश में पास कितने हुए, 77%, इसका मतलब इंग्लिश में फेल कितने होंगे। ठीक है, इंग्लिश में फेल कितने होंगे, ये होंगे 23%। ठीक है, इंग्लिश में पास 77% हुए। देखिए किसी भी विषय में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे अपने आप में 100% होंगे, तो 77% क्या हुए, पास हुए, तो 23% क्या हो गए, फेल हो गए। आगे बढ़े, 34% गणित में फेल हो गए। ठीक है, गणित विषय में देखिए, गणित विषय में फेल कितने हुए हैं, 34%। एक मिनट मैं इसको ठीक से कर रहा हूँ। ठीक है, तो गणित विषय है, यहाँ फेल कितने हुए, तो देखिएगा 34% गणित में फेल हो गए। इसका मतलब गणित में पास कितने हुए हैं, तो यहाँ से 66%। उसी तरीके से गणित में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे अपने आप में 100% रहेंगे, जब फेल 34 हुए हैं तो 66% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिला के 13% फेल हो गए, मतलब इंग्लिश और ठीक है गणित दोनों को मिला के कितने फेल हो गए, तो दोनों के मिला के हो गए 13% फेल हो गए। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या में बतानी है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में फेल कितने हुए, 23 हुए हैं, और गणित में फेल 34, इन दोनों को आप जोड़िए। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 77%। एक एक विषय दोनों विषय में करके कितना फेल हो गए, 77%। लेकिन ठीक है, ये तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, गणित दोनों को मिला के 77%, लेकिन दोनों में कुल कितने फेल हुए हैं, 13%। इस 13% को इसमें घटा दीजिए, ये आपका कितना आ गया, 64%। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 64%। ठीक है, अच्छा कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए तो देखिए 23% यहाँ है ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक, ये आएगा 57। ठीक है, देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 23% यहाँ फेल हुए, और एक मिनट इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 77% जो है ये इंग्लिश में क्या हुए, पास हो गए। इसका मतलब क्या है, 23% जो है ना, ये इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। चीजें क्लियर हुई। इसके बाद बोला गया 34% गणित में फेल हो गए। ये जो 34% है ना, ये क्या हो गए, गणित में फेल हो गए। इसका मतलब गणित में पास कितने होंगे, 100 में 34 जब आप करेंगे तो यहाँ पे 66% यहाँ से पास हो जाएंगे गणित में। देखिए दोनों विषय में फेल 13% हुए हैं, मतलब इंग्लिश में फेल और गणित में फेल दोनों को मिला के कितने, 13%। ठीक है, तो पहले देखिए इंग्लिश में फेल 23 और गणित में फेल 23, दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 57%। लेकिन प्रश्न में आगे बोला गया कि 13% दोनों में फेल है, तो 13% को इसमें माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया, 44%।
ठीक है। ये कितना आ गया तो देखिएगा 44%। ठीक है, तो देखिए 100% टोटल थे, 44% क्या हो गए, टोटल फेल हो गए, है ना। 44% टोटल फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 56%। पास कितने हुए तो 56%, याद रखना है ना। और परसेंट में कितने पास हुए तो 56% पास हुए हैं, और संख्या में कितने तो 784, है ना। संख्या में कितने 784, मतलब 56% का वैल्यू कितना है 784 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 784/56। ठीक है, हमें पूरा कितने के निकालने हैं, 100% अपने आप में होता है, हमें निकालने हैं 100% के, तो 100 पे गुणा कर देंगे। अब देखिए 14 चौक 56, है ना, 14 पंचे 70 और 14 छक्का 84, 4 एकम 4 चौक 16, तो 14 और 100 का गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1400, और ये आंसर डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर डी है यही आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, है ना। वहाँ पहले भी चीजें गलत नहीं थी, लेकिन चीजें उतनी क्लियर थोड़ी सी नहीं हो पा रही थी मुझे, ठीक है।